हेलो, कैसे हैं आप लोग। जामिया बीए फ्रेंच 2021 यानी इस साल के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बताऊंगा आपको। बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको ये बता दूं, जो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो अगले साल देंगे, कि इस साल का जो पैटर्न था आपका, यानी 2021 का जो पैटर्न था बीए स्पेनिश या जर्मन की अगर मैं बात करूँ, वो पैटर्न ये है कि 40 क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू बेस्ड था, ठीक है। ये पार्ट ए का है। और पार्ट बी में आपका 60 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपका 20 क्वेश्चंस आपकी कॉम्प्रिहेंशन है, 20 क्वेश्चंस आपका पैसेज पैराग्राफ राइटिंग है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन जो रीजनिंग वाला पार्ट था उसी पार्ट बी वाले पार्ट में ही था, यानी वो हमें लाने नहीं दिया गया, ठीक है। तो जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया था इस बार 2021 में, उनको रीजनिंग वाला पार्ट जो आपका पार्ट बी में था, वो पार्ट ए के क्वेश्चंस में नहीं है सिर्फ। तो पार्ट ए में सिर्फ 40 क्वेश्चंस हैं, उसी के आंसर्स हमारे पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चंस का आंसर मोस्ट एक्यूरेट है हमारा, यू कैन ट्रस्ट अस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर इज़ अंगकोर वाट लोकेटेड, ठीक। तो अंगकोर वाट लोकेटेड इन कंबोडिया, ठीक है। तो आंसर इज़ डी। फर्स्ट का आंसर है डी, कंबोडिया। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे ऑलमोस्ट उनको लगा था कि शायद इस बार 100 क्वेश्चंस होंगे, बट ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि आपका बोल के एमसीक्यू बेस्ड बोल के यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू से, और 60 जो पार्ट है मेजर पार्ट आपका, वो एक तरह से देखा जाए तो सब्जेक्टिव टाइप था, ठीक। तो यह बात आप याद रखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इज़ लोकेटेड द लैंड विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो ये आपको पता ही होगा, जापान कहते हैं। 21 का सी आंसर, ठीक है। विच द फॉलोइंग डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना। तो श्रीलंका। तो 3 का आंसर है डी। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 4 का आंसर है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज़ नॉट फ्रेंच। तो ये आपका ये सी आंसर, 4 का सी आंसर, ठीक है। उम्बेटो इको। मैं एक बात और बताना चाह रहा था आपको कि जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है आपका, वो मैं मेमोरी बेस्ड उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चंस थे और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगले साल जो प्रिपेयर करने वाले हैं, तो आप बेफिक्र होकर रहिए, आपके लिए मैं बिल्कुल वीडियो लाऊंगा अलग से, ठीक है। सो फॉर दैट आप जो है एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी जरूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स, ठीक है। ये आपका है सी आंसर, ठीक है। 5 का सी राइट विल बी द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम, व्हाट डज ऑर्निथोलॉजी मीन। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ये आपका 6 का बी आंसर। 7 की बात करते हैं हम, लुइस पैस्चर, मैरी क्यूरी, ब्लेज पास्कल एंड, फिर ये सारे साइंटिस्ट थे आपके, ये बता ही सकते हैं आप। 7 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में, वेयर इज़ लेक सुपेरियर लोकेटेड। तो बी आंसर है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। जो टिक्ड है वो एक तरह से राइट आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, हु इज़ मार्क जकरबर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है सी, आपको पता ही होगा, सी ऑफ फेसबुक होता है आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, माइकल जॉर्डन इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स कॉल्ड। तो ये आपका है पेट्रोलॉजी, ठीक है। तो ये आप याद रखना, 11 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, वेयर आर द एंडेस माउंटेन लोकेटेड। अगर आपका सेट अलग है, ये सेट, ठीक है, कोई भी सेट है तो घबराए नहीं, आप क्वेश्चन को सुन के भी आप अपने क्वेश्चन को टिक लगा सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो आपका कोई भी सेट है, सेट ए बी सी डी कुछ भी है, तो आप देख के टिक लगा सकते हो सुन के भी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो गया डी, एंडेस माउंटेन लोकेटेड इन, आपका जो है एंड्स माउंटेन आपका हो गया डी आंसर, साउथ अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, द पेंटर पैब्लो पिकासो इज, ये आपका स्पेन का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है सी, स्पेन। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, वार्ली पेंटिंग्स कम फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया। तो ये आपका महाराष्ट्र, 14 का ए आंसर। 15 की बात करते हैं, तो 15 का जो राइट आंसर होगा कि होमी वेयारावाला इज़ फेमस एज व्हाट। ये है फोटो जर्नलिस्ट, ठीक है। 15 का राइट आंसर है बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ओरिगामी इज़ द जापानीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। 16 का सी आंसर। नाउ वेयर इज़ द सन टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया। तो सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में, ठीक है। 17 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, बिग बैन इज़ अ बिग बैल इन लंडन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी आंसर विल बी द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम, दिस इज़ अ फेमस स्टेच्यू विच इज़ हाफ लायन। तो ये आपका द ग्रेट स्फिंक्स आपका जो है 19 का सी आंसर विल बी द राइट आंसर। तो 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम, दिस इज़ अ प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन द यूके। यूनाइटेड किंगडम में जो लोकेटेड है आपका, ये है आपका स्टोनहेंज, ठीक है। 20 का राइट आंसर बी। 21 की बात करते हैं हम। 21 में,
विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप। देखो आपको एल्ब्रस लग सकता है, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आपके उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, एंड जो आपका राइट आंसर है वो मॉन्क आंसर राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका जो है जो इस एल्प्स वाला आंसर इसी के अंदर आपका है वो आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। 21 का राइट आंसर एल्प्स होगा, सी। सो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, विच यूरोप्स लार्जेस्ट कंट्री, विच इज़ द यूरोप्स लार्जेस्ट कंट्री। तो रशिया है, रशिया यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है, बट रशिया को ही मानते हैं जो मेजर पार्ट है आपका यूरोप में आता है, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर होगा डी। विच रिवर फ्लोज थ्रू पेरिस, तो ये आपका सीन रिवर है, ठीक है। एक्चुअल में ये इसको हम लोग जाइन रिवर भी पढ़ते हैं, ठीक। तो विच रिवर फ्लोज थ्रू पेरिस, तो ये आपका सीन रिवर, ठीक है। 23 का बी। 24 की बात करते हैं, इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये आपको पता ही होगा। तो 1789 में हुआ था, तो ये आपको 24 का राइट आंसर है सी। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ फ्रांस, ये आपका ये है लिली, 25 का ए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, विच सिटी इन फ्रांस इज नोन एज द सिल्क कैपिटल, तो लियोन, 26 का बी आंसर, ठीक। विच द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया शेयर्स अ बॉर्डर विथ चाइना, तो ये सिक्किम है, ठीक, बाकी सब नहीं करता। 28 की बात करते हैं, 27 का डी आंसर होगा। 28 की बात करते हैं, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज स्विट्जरलैंड, तो ये आपका ये है, स्विट्जरलैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, वो है स्पेनिश लैंग्वेज, 28 का ए आंसर। नाउ 29 की बात करते हैं, 29 में हु इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्विस गार्ड्स, तो ये आपका 29 का राइट आंसर होगा पॉप, द पॉप, सी, 29 का सी, ठीक है। 30 की बात करते हैं, विच कंट्री इज नॉन एज द पियोल ऑफ द कैरेबियन सी, तो क्यूबा, 30 का बी आंसर। 31 की बात करते हैं, विच द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, जाहिर है हरियाणा है नॉर्थ में, जम्मू एंड कश्मीर भी नॉर्थ में है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। झारखंड आपको पता ही है बिहार के पास में है, तो बिहार आपका जो है एक तरह से नॉर्थ ईस्ट इलाका में, ईस्ट वाले पार्ट में है, हम लेकिन नॉर्थ में नहीं है, ठीक है। सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहा तो नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ में ही सारा है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, झारखंड है, एक तरह से हम थोड़ा बहुत मान सकते हैं पंजाब का पार्ट है, ठीक है। बट आपका जो है ये वाला झारखंड नहीं होगा आंसर। 31 का राइट आंसर है बी। मैं आपको बता रहा था कि जो स्टूडेंट अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फुल लैंग्वेज के लिए, जामिया या JNU या आपका AMU का, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो सिलेबस होता है वो ऐसे ही होता है, आपको इसी पैटर्न में पढ़ना होता है, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्टिव वाला पार्ट था, मेमोरी बेस्ड हम क्वेश्चंस के वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप JNU के लिए, इस पर भी हम अभी बहुत जल्द वीडियोज़ बनाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको सबसे पहले पता चले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हाँ यस 31। तो 30 का तो बी आंसर था। 31 की बात करते हैं, आपका बी आंसर था, इसका भी झारखंड। 32 की बात करते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है, 32 का राइट आंसर सी हो गया। 33 की बात करते हैं, विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कोई भी बता देगा ये, तो 33 का राइट आंसर है डी, कैमल। द पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर टू योर होम इज नॉट कोरियर, इट इज़ पोस्टमैन, ठीक है। कोरियर कुछ भी हो सकता है, बट लेटर जो ब्रिंग्स करते हैं उसको हम पोस्टमैन कहते हैं, ठीक है। 34 को हम कहेंगे पोस्टमैन, डी आंसर, ठीक। ना 35 की बात करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब विच गैस, प्लांट जो लेता है आपका फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकता, नाइट्रोजन को अलग शेप में अगर ज़मीन से लेगा तो वो नाइट्रोजन को एज इट इज़ नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेता, वो अलग उसकी जो है फॉर्म में लेता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर 35 का राइट आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो रिलीज़ करता है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, आपको पता ही होगा। 35 का राइट आंसर होगा सी। बट एब्जॉर्ब की बात कर रहा है, तो एब्जॉर्ब आपका जो ग्राउंड लेवल से भी होता है, नाइट्रोजन भी करता है, लेकिन नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की शक्ल में नहीं लिया जाता, इसीलिए नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है। 35 का राइट आंसर होगा सी। 36 की बात करते हैं, तो प्राइमरी कलर्स आर, देखो रेड येलो और ब्लू होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, बट जो राइट आंसर मुझे लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं, वो है रेड येलो ब्लू, मैंने आपको यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो मेंशन है आपका वो देख सकते हैं, किसी में दो ए और डी में है ऑप्शंस, दो करके, बट येलो जो है ज़ाहिर है 2 के मिक्सचर से बनता है, सेकेंडरी कहते हैं इसको। तो अगर राइट आंसर मान के जो थोड़ा बहुत, तो दैट कैन बी ए एंड डी बोथ, बट थोड़ा बहुत अप्रोप्रिएट अगर लग रहा है तो डी लग रहा है मुझे, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर डी होना चाहिए अगर, बट ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, डोंट वरी, ठीक है। 36 का राइट आंसर डी, थोड़ा बहुत मान के चलते हैं। 37 की बात करते हैं, तो अ हाउस मेड ऑफ आइस इज कॉल्ड इग्लू, आपको पता ही होगा। 38 की बात करते हैं, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ इज, ये भी क्वाइट ऑब्वियस है, सनी है, ठीक है। 39 का राइट आंसर 1000 ईयर्स है, ए, ठीक है। 40 क्लॉकवाइज, आपको पता है क्लॉकवाइज सब जो है राइट से आप जाते हैं, है ना।
जैसे 12 1 2 3 ऐसे करके हम मूव करते क्लॉकवाइज, ठीक। तो इसको कहते हैं राइट से आते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा 40 का बी आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि आपको कोई भी वीडियोस मैं बनाऊं जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ठीक है, और आगे स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले पता चले। तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।